सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धन्स व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज की वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं रेनॉल्ट ट्राइबर की सेकंड सर्विस का। तो सेकंड सर्विस जो होती है वो 5000 किलोमीटर पर या फिर 1 ईयर पर होती है। और उसमें क्या होता है, कितने चार्जेस लगते हैं, क्या वो फ्री होती है, क्या वो वाकई में फ्री होती है, और वहाँ पर रेनॉल्ट ट्राइबर की जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है। और मेरा एक्सपीरियंस स्पेशली वो बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा और वहाँ का मुझे क्या महसूस हुआ रेनॉल्ट के बारे में, रेनॉल्ट की कार के बारे में। तो वही हम बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। मेरी रेनॉल्ट ट्राइबर जो है वो 4500 किलोमीटर के आसपास ही चली थी और मैंने CNG भी लगवा ली थी इसमें। तो एक क्वेश्चन ये भी आता था जब मैं सर्विस कराने गया था कि भाई हो सकता है कि क्योंकि CNG लगने के बाद आपकी वारंटी वगैरह सब वॉइड हो जाती है, तो मुझे ये था कि हो सकता है कि वो आपकी फ्री सर्विस जो होती है वो भी ना करें क्योंकि हमने CNG इंस्टॉल कर ली है। मैंने इसका आंसर जानने की भी कोशिश की ऑनलाइन, पर कहीं से मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर उनसे पूछूंगा तो वो ऑब्वियसली मना कर दें अगर ऐसा कहूँगा तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्टली चले ही जाता हूँ और जाकर ही देख लूँगा। अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद देखते हैं, फिर मैं कहीं बाहर से करा लूँगा या फिर वहीं से जो भी चार्जेस होंगे, अगर नॉमिनल चार्जेस हैं तो मैं पे कर दूँगा तो वो ले लेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि उनका फ़ोन आ ही रहा था कि आपकी जो है सेकंड सर्विस ड्यू है और वो फ्री होगी। मैंने पूछा उसमें फ्री में आप क्या देंगे, तो कह रहे कि जी फ्री के अंदर आपको सिर्फ वॉशिंग मिलती है और कुछ भी नहीं है उसमें। मैंने पूछा उसमें क्या करते हैं आप, तो कहते हैं उसमें जनरल चेकअप और मेंटेनेंस होता है, प्लस में हाँ उन्होंने साथ में ये भी बताया कि उसमें ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा और एयर फिल्टर और कई सारी चीज़ें इस तरह की चेंजेस होंगे। और तो मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी तो इतनी चली है नहीं, तो बाकी वहाँ पर जाके देखेंगे। बाकी फिर उन्होंने कहा कि ये आपकी जो पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस वो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी गाड़ी को आपके घर से पिकअप कर लेंगे, 30 किलोमीटर्स तक वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस फ्री देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। फिर मेरे को डाउट ये भी था कि पता नहीं कौन आके ले जाए मेरी गाड़ी को, ठीक है ना, बाद में फिर मैं क्लेम करता रहूँ, तो इसलिए मैंने उससे पहले कंफर्म किया उनसे कि कौन बंदा आ रहा है और ये नाम है उसके, क्या वो आपकी ही इसमें सर्विस सेंटर में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ करते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कोई भी फ़ोन कर देता है कि हम फलां कंपनी से बोल रहे हैं और ये है वो है। और तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अगर पिकअप एंड ड्रॉप की कुछ इस तरह की आपकी बात करता है तो पहले कंफर्म कर लें कि वो एम्प्लॉय वहीं का है या नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता ही फ्रॉड हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सुबह का टाइम दिया था, तो सुबह जब मैंने फ़ोन किया तो फिर वो कह रहे कि जो ड्राइवर था उसका भी फ़ोन आया था, तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया तो पूछा उससे कब तक आ रहे हैं आप, तो वो कह रहा कि अभी तो मैं किसी और कस्टमर के पास जा रहा हूँ, फिर वहाँ से आऊँगा और आने के बाद गाड़ी वहाँ पर दे के फिर आपके पास पहुँचूँगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों ना मैं ही चले जाता हूँ। तो मैं हार के वहीं चले गया। वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो मैंने बता दिया कुछ प्रॉब्लम तो कुछ खास थी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मेरा बिल बना दिया 7,500 या 8,000 के आसपास। तो मैंने पूछा भाई ये तो सेकंड सर्विस फ्री है और आपने इतनी चीज़ें बना दी हैं। कह रहा जी नहीं, आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा और पता नहीं कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में, ये सब कुछ इन्होंने ऐसे ऐसे करके एस्टिमेट बना दिया है। फिर मैंने कहा कि भाई सेकंड सर्विस तो फ्री होती है और मेरी गाड़ी इतनी चली भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कह रहे नहीं जी आपकी में 1 साल होने वाला है, तो इसीलिए आपको ये सब कराना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं मैं अभी फ्री ही कराऊंगा, आप फ्री में जो करते हैं वो कर दीजिए। फिर उन्होंने क्या करा कि उसी पे आप देख सकते हैं कि ये जो उनकी क्या है, ये जो भी बिल या रिपोर्ट है, मेमो है, इस पे इन्होंने लिख दिया है कि
ये चीज़ थी एंड रिफ्यूज्ड बाय द कस्टमर। और इसमें क्या है, इसमें बाकी चीज़ें नहीं लिखी उन्होंने, सिर्फ यही चीज़ लिखी है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और एक चीज़ और, कौन सा फिल्टर है ये, शायद ब्रेक ऑयल है, तो वो ही चेंज कराने के लिए इसमें कहा था और बाकी के बारे में नहीं लिखा, ठीक है ना। तो फिर मेरे को लगा कि हो सकता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हो। हालांकि मैंने बाद में कंफर्म किया कि 10,000 किलोमीटर से पहले आपको इंजन ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है उसके बाद ही आप इंजन ऑयल चेंज कराएं, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी खास नहीं होती है। फिर भी मैंने उसको कह दिया कि भाई ठीक है, मेरे को सिर्फ इंजन ऑयल वगैरह यही कर दें। तो उसने मेरे को बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया, कह रहा जी आपको सिर्फ ये चीज़ नहीं होगी, अगर होगा तो फिर सारा ही होगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई। फिर मैंने उसको काफ़ी इंसिस्ट किया और फिर मैंने कहा भाई नहीं, चाहे मेरे को सिर्फ यही कराना है, मैं क्यों कराऊँ बाकी की चीज़ें, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी गाड़ी में थ्रोटल बॉडी और ये फलानी चीज़, ये फालतू की चीज़ें करवाने की ज़रूरत है। मेरी गाड़ी नई की नई है, लॉकडाउन वैसे था और खड़ी रहती है, इतनी ज़्यादा चली भी नहीं है। तो फिर वो बाद में एग्री हुआ और फिर मैंने उनको कहा कि भाई अब आप ये करा के मेरी गाड़ी को ड्रॉप करा देना, ठीक है ना, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप ड्रॉप करा देना। तो वो भी उसने मना कर दिया, कह रहे ड्रॉप तो नहीं हो पाएगी। मैं क्यों नहीं हो पाएगी, कह रहा जी नहीं अभी वो है, ये है वो, मतलब वो बहाने बनाने लगे, क्योंकि मैंने इतने का जो वो बिल का जो उनका टारगेट था वो टारगेट मैंने मीट नहीं किया। तो उन्होंने मेरे को आनाकानी करने लगे और वो मना कर दिया। फिर कहते नहीं जी, फिर मैंने कहा क्यों नहीं, आप क्यों नहीं भिजवाओगे, आप तो कह रहे थे पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है। फिर वो कहता हाँ जी भिजवा देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आ गया और मैं दोपहर के आसपास, सुबह मैंने दी थी तो चौथा नंबर था, तो गाड़ी 1 घंटे 2 घंटे में आपकी हो जाती है सर्विस, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होना था नहीं। तो मैंने 2-2:30 बजे फ़ोन किया कि जी गाड़ी होगी, कह रहे नहीं जी अभी नहीं हुई है, अभी है, टाइम लगेगा। 2-3 बार फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने यही बताया कि हाँ जी गाड़ी नहीं हुई है, अभी होने वाली है, ये है वो। तो मैं समझ गया कि ये आनाकानी कर रहे हैं, ड्रॉप नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद मैंने देखा गाड़ी तो पहले ही हो रखी है और अभी जब भी जस्ट मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि गाड़ी हुई नहीं है जी, अभी ये नहीं है। तो बेसिकली आप देख लीजिए कि रेनॉल्ट से मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो सेकंड सर्विस में ही कस्टमर को काटने लग जाएंगी, ठीक है। इनका मुझे पता है कि ये जो सर्विस मैनेजर होते हैं, सर्विस असिस्टेंट होते हैं, हर सर्विस सेंटर पर इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको मिनिमम 5,000 का तो आपको बिल बनाना ही बनाना है, उससे ऊपर जो भी हो जाए उसमें आपका कमीशन होता है, तो इनको कमीशन मिलता है। तो इसीलिए ये कस्टमर को ऐसी फालतू की चीज़ें बता देते हैं कि ये भी कराना पड़ेगा जी, ये भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, मैं पहले बहुत लुट चुका हूँ, हुंडई की मेरे पास कार थी, तो उसमें मैंने काफ़ी पैसे लगाए थे। जितनी बार सर्विस में जाती थी 8,000 10,000 यूँ लगते थे। तो उसके बाद मैं फिर बाहर कराने लगा। ये बात आप समझ लीजिए, सेकंड सर्विस पर कोई आपको इस तरह की बात करे तो आप इसके लिए सतर्क हो जाएं। आप सिर्फ फ्री वाला करा लीजिए जो भी है, और अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है तो आपको इंजन ऑयल भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि रेनॉल्ट इस तरह का करेगा, ठीक है। अब आप ये सेकंड सर्विस जो कि फ्री सर्विस होती है, उसी में आप 7-8 हज़ार का बिल बनाओगे कस्टमर का, तो वो बाकी आने वाली उसमें आपसे क्यों कराएगा। उसको पता है कि फिर ये आगे आएंगे तो उसमें भी काटेंगे, उसमें भी ये सोचेंगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना दो कस्टमर को। तो यही कारण होते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो इधर उधर जो लोकल मिस्त्रीज होते हैं उन मिस्त्रियों के पास जाते हैं, तो लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं। तो यही कारण है। मैंने भी सोचा भी देखता हूँ, थर्ड वाली फ्री सर्विस है, फिर उसमें मैं सिर्फ फ्री का ही काम कराऊंगा, जो भी पेड होगी लेबर वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाहर से किसी अच्छे से मैकेनिक से कराऊं। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस किस तरह का है, अगर आपने सर्विस कराई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प इसी तरह कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और मैं वीडियो के थ्रू अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। सो वंस अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट्स में कुछ लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो।